इमेजिन आप जिस भी इंसान को पसंद करते हो वो खुद अपनी मर्जी से अपने आप को आपके हवाले कर दे। जिन भी लोगों के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो वो खुद इधर उधर से आपका नंबर ढूंढकर आपको कांटेक्ट करें, या फिर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब लोग अपना सारा काम छोड़कर आपकी मदद करने के लिए भागे चले आए। नहीं, मैं लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि कैसे लोगों के मन में घुसकर उन्हें खुद से ऑब्सेस कराया जाता है। और मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि आज के एपिसोड को सुनकर शायद आप मेरे ऊपर शक करने लगो कि सौरभ को मैनिपुलेशन और कंट्रोल के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे पता है। बट वॉट एवर यू डू, जस्ट डोंट मिस यूज दिस पावर। सबसे पहले ये समझो दैट एवरीबडी वांट्स समथिंग। आपके पड़ोसी से लेकर सदगुरु तक हर किसी को कोई ना कोई अपना मतलब निकलवाना होता है। आप ही बोल सकते हो कि नहीं सौरभ यार, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो डिजायर से ऊपर उठ गए होते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी भी चीज को पाने से। बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ लेट्स से सदगुरु के पास जाकर बोलो कि सर मेरे पास ना एक प्लान है जिसकी मदद से हम लाखों ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ सकते हैं जिनको पहले स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर एक्चुअल में आप कुछ ऑफर कर सकते हो दूसरे इंसान को जो उन्हें वो चीज चाहिए, ऑब्वियसली दे विल लिसन। उनकी टीम आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करेगी, बिकॉज हर कोई अपनी वे में मतलब ही होता है। किसी इंसान को बस मटेरियल चीजें चाहिए होती हैं, किसी को एक बहुत डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए होता है, और कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आए जो उसकी लाइफ में थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर ऐड करे। तो नेवर अज्यूम कि कोई भी इंसान 100% सेटिस्फाइड होता है। डिजायर्स सबकी होती हैं, और अगर किसी भी इंसान की 100% डिजायर्स मर गई हैं तो वो जी ही नहीं सकता है, बिकॉज जीना भी अपने आप में एक डिजायर होती है। इवन गौतम बुद्ध ने भी एनलाइटन होने के बाद ये बोला था कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं, मेरे अंदर ये डिजायर है कि मैं इन लोगों की मदद करूं, मैं इनको रास्ता दिखाऊं और फिर मैं जाऊं, फिर मैं अपनी बॉडी को छोड़ूं। यानी जिस इंसान ने ये बोला था कि डिजायर कॉजेज सफरिंग, उन्होंने भी एक डिजायर अपने पास रखी हुई थी, बिकॉज डिजायर हमें मोटिवेट करती है टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड। मैं कुछ चाहता हूं और मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ करूं। डिजायर हमें मोटिवेशन देता है। इवन मैंने अपनी नाइस गाय वाली वीडियो में भी अपनी एक्स के बारे में बताया था कि ना तो मैं उससे उतना फिजिकली अट्रैक्टेड था और ना ही वो मेरा टाइप थी, बट फिर भी उसमें कोई चीज ऐसी थी, कोई चीज वो मुझे ऐसा ऑफर कर रही थी जिस वजह से मैं उससे ऑब्सेस हो चुका था। और वो चीज थी वैलिडेशन। मेरे अंदर डिजायर थी कि मेरे को कोई वैलिडेट करे, बिकॉज खुद इस बारे में सोचो, अगर बचपन में आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं करते, वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं डालते, वो अपने सेल्फ एस्टीम नहीं डालते, वो आपको ये नहीं बोलते कि आप अपने आप में इनफ हो, तो होता क्या है, आपकी डिजायर रह जाती है कि कोई मेरे को बाहर से फुलफिल करे, बाहर से मेरे को कोई वैलिडेट करे, बाहर से मेरी कोई तारीफ करे। और जो भी इंसान आपकी उस डिजायर को आपको ऑफर करता है, आप उसी के पीछे पागल हो जाते हो, बिकॉज पूरे झुंड में वो इंसान अलग दिखता है कि बाकी सब अलग है, लेकिन ये इंसान मुझे वो चीज दे रहा है जो मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं दी। लेकिन आप इस समय पर ये चीज सोचकर इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि जो भी इंसान आपसे ऊपर है, चाहे कोई बहुत सुंदर लड़की हो, कोई बहुत अमीर आदमी हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी आप सर्कल में एंटर करना चाहते हो, आपका बॉस है, कोई भी इंसान है जो आपसे आगे है, आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि इसमें कोई इनसिक्योरिटी थोड़ी होगी, इसको मैं क्या ही ऑफर कर सकता हूं, मैं तो बस उन बेवकूफ लोगों को जिस सर्कल से मैं आ रहा हूं, बस उसी का राजा मैं बन सकता हूं। ये नया सर्कल जो है, जो मेरे से इतना ऊपर है, इतना पैसा है इनके पास, इतनी इनकी लुक्स है, मैं कैसे इनको कुछ ऑफर करूं। बट दिस इज नॉट ट्रू। जो भी इंसान आपसे बहुत ज्यादा आगे होता है, जो हाई अचीवर्स होते हैं, उनके अंदर ही सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं। मैंने अपनी बॉडी इसलिए ही बनाई बिकॉज मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी। मैं अपना काम इसलिए करता हूं, मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूं बिकॉज मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं अपने आप को 100% हील कर लूं, मेरे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी ना बचे, तो मेरी ड्राइव भी कम हो जाएगी। और हर हाई अचीवर ये बात जानता है कि अगर वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को लेट गो कर दे तो वो उतना अचीव नहीं कर पाएगा जिस स्पीड से वो अचीव करे जा रहा है। I mean, if anything, real talk, I'll bet you that I have more insecurities than most people because those insecurities are what drove me to do well in those things. Not because I cared about school, but because I cared about what other people thought about me. तो ज्यादातर हाई अचीवर्स क्या करते हैं, दे नेवर लेट गो ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज एंड देयर पेन। बहुत कम ऐसे वाइज लोग होते हैं जो एंड में बोलते हैं कि हाँ मैंने इनफ अचीव कर लिया, मैंने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया है, नाउ आई कैन लेट गो। अगर आप बस अटेंशन पे करना शुरू करो कि लोग आपकी बातों पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जब भी आप हेल्थ के बारे में बात करते हो, जब भी आप रिलेशनशिप्स के बारे में, फिटनेस के बारे में या फिर लुक्स के बारे में बात करते हो, लाइफ के किस एरिया के बारे में बात करते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर लाइफ के किस एरिया के बारे में बात करते हुए उनके ओपिनियंस काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के एक्सेस ने उसे चीट करा था, तो जरा सा आपके आगे खुलते ही वो बोलने लगेगा कि यार मेरे एक्सेस ऐसे थे, सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां ऐसे होती हैं। और इसी तरह के इंसान को अपने वश में करना सबसे ज्यादा इजी होता है, बिकॉज आप सिंपली क्या कर सकते हो, यू कैन बिकम देयर सेवियर। अगर वो बोल रहे हैं कि सब इंसान बुरे हैं,
आप अच्छे इंसान बन सकते हो। इवन वर्ल्ड के सबसे फेमस सेड्यूसर कैसेनोवा की भी यही ट्रिक थी, और उनका एक टिपिकल टारगेट होता था एक यंग और सैड लड़की, यानी जो वल्नरेबल है लेकिन उसको पता नहीं है कि अपनी वल्नरेबिलिटीज दुनिया के आगे रखनी नहीं है, बिकॉज दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करेगी। जो भी लोग एक्सट्रीम्स पर होते हैं उनको लीड करना और उनसे अपनी बात मनवाना सबसे इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है और वो उस टाइप की है कि वो किसी को भाव नहीं देती है और उसको पता है कि हर लड़का मुझे पाना चाहता है, तो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लड़का इस लड़की को देखेगा कि यार ये तो मेरी रेंज के बाहर है, ये तो मेरे को भाव ही नहीं देगी, इसको मैं कभी ऑब्सेस करवा ही नहीं सकता खुद से। बट दिस इज नॉट ट्रू। इस टाइप की लड़की किस चीज को लॉन्ग कर रही है? जस्ट क्वेश्चन दिस। इस टाइप की लड़की हमेशा ये देख रही है कि हर तरह के लड़के मेरे पीछे हैं, तो वो क्या देखेगी? वो लॉन्ग करेगी एक ऐसे मेल के लिए जो उसको लीड कर सके, जो उसको डोमिनेट कर सके और जो उसको भाव ना दे। और अनफॉर्चुनेटली तभी हम अक्सर क्या देखते हैं, एक टिपिकली ब्यूटीफुल लड़की अट्रैक्ट होती है एक टॉक्सिक इंसान से, और वो इसलिए ही होता है बिकॉज उसको देखता है कि अच्छा ये लड़का मेरे को भाव नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लाइक एवरीबडी एल्स, ये मुझे वो दे रहा है जो मैं डिजायर कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जो भी लड़का बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बनकर घूम रहा होता है और वो हर जगह दिखा रहा होता है कि उसे अपना कंट्रोल असर्ट करना है, ऐसे लड़के को भी मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आई नीड दिस, मेरी ये डिजायर है, आई लॉन्ग फॉर दिस, ये चाहिए ही चाहिए। तो जो भी इंसान ऐसा हिंट भी देता है कि मैं तुम्हें ये चीज दे सकता हूं, वो उसका गुलाम बन जाता है। और जो भी लड़की काफी इंटेलिजेंट होती है, चालाक टाइप की होती है, वो क्या करती है, वो समझ जाती है कि इस लड़के को कंट्रोल चाहिए, तो उससे कंट्रोल लेती नहीं है। वो एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट करती है जैसे सारा कंट्रोल लड़के के पास ही है, लेकिन वो खुद लड़के को कंट्रोल कर रही होती है। सोचो, जहां राजा के पास किसी को भी मारने की पावर होती है, वही रानी के पास राजा है, उसके पास अल्टीमेट पावर है, लेकिन वो पावर क्लियरली यूजुअली दिखती नहीं है। दिस इज द वे ऑफ द फेमिनिन, कि आप बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हो। ये होता है कठपुतली की तरह नचाना। बट अगर आप ये क्वेश्चन करो कि इंटरनेट पर, स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में कोई इंसान ऐसा है जिसको आप अपने साथ ऑब्सेस करवाना चाहते हो, और मे बी आपने ज्यादा से ज्यादा उससे हाई हेलो ही की है, तो ऐसे में आप सबके बीच में स्टैंड आउट कैसे करोगे? और कैसे आप उन्हें ये कम्युनिकेट करोगे कि जो भी चीज उन्हें चाहिए वो सिर्फ आपके पास ही है? ये हम समझते हैं चैप्टर 2 से। Let me tell you the deepest and darkest secret of controlling anyone. Always make them feel that it is their idea to follow you. कभी भी डायरेक्टली किसी के पास जाकर उन्हें ये मत बोलो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अपनी लाइफ से क्या चीज मिस कर रहे हो बिकॉज तुम मेरे पास नहीं हो। जब भी आप इतना डायरेक्टली ये चीज कन्वे करते हो, तब वो एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो नेवर ट्राई टू कन्विंस एनीवन, इंस्टेड यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस सजेशन। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच में भी ऑटो सजेशन के बारे में बात करी गई है कि जब भी हम कोई आइडिया अपने माइंड को बार बार फीड करते हैं, रिपीटेशन के साथ हम कोई आइडिया दोहराते हैं, जैसे अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि आई एम वेरी रिच, मनी मेरे पास खुद आता है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी लाइफ में हर चीज बढ़िया चल रही है। अगर मैं बार बार खुद को यही चीज फीड करता हूं तो होता क्या है, मैं एक आइडिया का बीज अपने मन के बहुत गहरे पार्ट में डाल देता हूं, और जैसे जैसे वो बीज ग्रो करता है वैसे वैसे वो एक्सटर्नल रियलिटी में अपना एक इक्विवेलेंट ढूंढता है। यानी अगर मैं खुद को बार बार अच्छी चीजें बोल रहा हूं तो चांसेस हैं, और बहुत हाई चांसेस हैं, कि मेरी लाइफ में अच्छी चीजें धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमें दूसरों को डायरेक्टली नहीं बोलना है कि तुम मेरे पास आ जाओ बिकॉज तुम्हें मेरी जरूरत है, कभी भी ऐसा नहीं सजेस्ट करना है। इंस्टेड सटल वे में उन्हें कम्युनिकेट करो कि तुम्हारी ना एक इनसिक्योरिटी है, तुम्हारे पास ये वाली चीज की कमी है, या फिर तुम्हारी लाइफ में एडवेंचर नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। डायरेक्टली कभी भी मत बोलो कि तुम्हारी लाइफ एकदम बोरिंग है। नो, आप अपने और उनके बीच में एक गैप को ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते, वो हमेशा घर पर रहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि देखो मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, मेरी फोटोज देखो उस जगह की, और इतना घूमने के बाद मैं कितना तेजी से ग्रो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ग्रो करो, तुम भी यही सेम इनसाइट्स लो। या फिर अगर वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है बट यू क्लियरली नो कि वो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन को लॉन्ग कर रहे हैं, तब भी बिना उन्हें नीचे दिखाए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को उनके आगे चमकाओ। गिव देम द बेट कि तुम इस चीज को लॉन्ग कर रहे हो और मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखो कि कभी भी किसी की इनसिक्योरिटीज पर बहुत तेज हमला नहीं करना, बिकॉज ऐसे वो इंसान बहुत जल्दी दूर भाग जाएगा। इसके बजाय उनकी इनसिक्योरिटीज पर बस एक पिन चुबा दो, जरा सा उन्हें दर्द दो। ऐसे जो भी उनको दर्द मिलेगा उनको पता भी नहीं होगा कि इस दर्द का सोर्स क्या है, और धीरे धीरे जब उनका ये दर्द बढ़ेगा, उनको ये दिखेगा कि मेरे दर्द को मिटाने का तरीका इसके पास है, मेरे पास दर्द है और इसके पास दवाई है, तो उन्हें लगेगा कि वो कंट्रोल में है। एंड पीपल ओनली लिसन टू व्हाट इज ओरिजिनेटेड इन देमसेल्व्स। तो उन्हें ये फील कराओ कि ये उन्हीं का ख्याल है,
उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओ, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपका कुछ यहाँ पर मोटिव है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं अपना मतलब निकालने के लिए। जैसे अगर आप किसी मेल या फिर फीमेल को अप्रोच करते हो और आप डायरेक्टली उन्हें जाकर बता देते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब वहां पर सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बिकॉज आप किसी को डायरेक्टली ये बता रहे हो कि आपको उनसे कुछ चाहिए, ये होता है डायरेक्ट तरीका। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली उनके पास जाते हो, यानी पहले आप एक स्ट्रेंजर हो, फिर आप उनके फ्रेंड के फ्रेंड बनते हो, फिर आप उनके फ्रेंड बनते हो, फिर आप कई सजेशंस देते हो कि मे बी आप फ्रेंड से कुछ ज्यादा हो, तब होता क्या है कि उनके दिमाग में आपकी इमेज बड़ी होने लग जाती है और वो खुद क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस इंसान के टुवर्ड्स में फीलिंग क्यों आ रही है। आपने अभी तक कुछ किया भी नहीं, आपने डायरेक्टली बोला भी नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हो, बट उनके दिमाग में फीलिंग्स बढ़ती जा रही है और वो ऑब्सेस करते जा रहे हैं। जितना आप उन्हें इनडायरेक्टली परस्यू करोगे और उन्हें ऐसा फील कराओगे कि मेरी लाइफ तो ऑलरेडी बहुत सेट और बहुत इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो इंसान ये रियलाइज कर पाता है कि उनका आपकी लाइफ में आने से उनका ही बेनिफिट है, ना कि आपका। और अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात बताऊं, तो मेरी पर्सनैलिटी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर के साथ ऑलरेडी थोड़ी डिस्टेंट रहती है। मतलब मेरे को अपने आप में ही अकेले रहने में ही बहुत मजा आता है। और इससे फायदा ये होता है कि कोई भी, चाहे रिलेशनशिप की बात हो या फिर कॉर्पोरेट सिचुएशन भी हो, तो सामने वाला ये समझ पाता है कि सौरभ इस डील को पाने के लिए या फिर इस इंसान को पाने के लिए डेस्परेट नहीं है। और उस समय पर वो ये समझ जाता है कि इसका स्टेटस मेरे से नीचे नहीं है, या तो ये मेरे बराबर है या फिर ये मेरे से ऊपर है। तो आपने दूसरे इंसान को ये फीलिंग देनी है। आपने डायरेक्टली कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। जस्ट गिव देम अ फीलिंग दैट यू आर नॉट डेस्परेट, आप ऑलरेडी पूरे सेटिस्फाइड हो और इसमें उनका बेनिफिट है। लोग हमेशा ये देखना चाहते हैं कि उनका बेनिफिट किस चीज में है। सो इन मोस्ट केसेस नेवर डायरेक्टली अप्रोच पीपल। उन्हें डायरेक्टली ये मत बोलो कि आपको उनसे कॉर्पोरेट डील चाहिए, कभी भी उनको ये मत बोलो कि आप उन्हें कितना पसंद करते हो, या फिर कभी भी उनको ये मत दिखाओ कि आपको उनकी जरूरत है। उनको अपने साथ सेफ फील कराओ, पहले उनसे दोस्ती करो, पहले उनको जी भर के वैल्यू ऑफर करो, और जब वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाते हैं और वो अपने सारे गार्ड्स गिरा देते हैं, दैट्स व्हेन यू स्ट्राइक। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद से दूसरों को ऑब्सेस नहीं करवा पाते बिकॉज देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट देम। अगर मैं इतनी नॉइज की दुनिया में, जहां पर मैं 2-2 सेकंड में किसी दूसरे इंसान पर या फिर किसी दूसरी चीज पर अपनी अटेंशन पे कर सकता हूं, हर कोई अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम डिफरेंट, मुझको अटेंशन दो। ऐसी जगह पर जहां पर हर कोई शैलो है, अगर मैं खुद में जरा सी डेप्थ ऐड कर सकूं, अगर पूरे झुंड के बीच में एक इंसान मेरे को ऐसा दिखता है जिसको मैं ये सेंस कर पाता हूं कि देयर इज मोर टू हिम, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट अदर पीपल आर नॉट एबल टू सी, इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, देयर इज एन एज टू हिम, तब वो इंसान अलग दिखता है। तभी नेवर डिस्प्ले योरसेल्फ एज वन डायमेंशनल। हमेशा दुनिया के आगे एक पर्सोना दिखाओ, लेकिन कई स्पेशल लोगों के आगे कई हिंट्स दो कि शायद मैं कुछ और भी हूं, देयर इज मोर टू मी। जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा गया है कि जब बंदरों के केज में एक सांप को प्लेस कर दिया जाता है, तब सारे बंदर मिलकर उसको देख रहे होते हैं। हर कोई देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, बस कुछ भी नहीं कर रहे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो ये देखना चाहते हैं कि इस डेंजरस क्रीचर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, बिकॉज डेंजर मीन्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सांप का मतलब है कि हमें नहीं पता कि अगला मूव क्या होगा, और जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है हम पूरी तरीके से उस पर अटेंशन पे करते हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल हो, आप एक वन डायमेंशनल हो, आप में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, आप ये नहीं दिखा रहे हो कि देयर इज मोर टू मी, अगर आप सिंपल हो सबके आगे, तो आप उनके आगे भी सिंपल हो जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हो या फिर जिनको आप खुद से ऑब्सेस करवाना चाहते हो, तो गेम नहीं चलेगी। आपको उनके आगे दिखाना है दैट यू आर नॉट सिंपल। अगर आप दुनिया के आगे दिखा रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हूं, उनके आगे दिखाओ कि मैं मटेरियलिस्टिक भी हूं। अगर आप दुनिया के आगे बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, उनके आगे दिखाओ कि आप कितने ज्यादा लविंग हो। हिंट्स दो ताकि वो वापस से मुड़ के देखें कि यार ये क्या था, ये अनप्रेडिक्टेबल था। अगर वो आपको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपकी गेम चलेगी ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्टिंग फैक्टर इन यू। अगर आप चाहते हो कि दूसरे के दिमाग में आपकी इमेज धीरे धीरे बड़ी हो जाए, आपके बारे में वो इतना सोचे दैट वो पागल ही हो जाए, कभी वो आपको मैसेज कर रहे हैं, कभी कॉल कर रहे हैं और वो बहाने ढूंढ रहे हैं टू कॉल यू, टू मैसेज यू, तो वो तभी होता है जब आप उन्हें इनडायरेक्टली ये बताते हो दैट यू आर नॉट सिंपल। आप में लेयर्स है, आप में डेप्थ है, आप वो नहीं हो जो दुनिया अज्यूम कर रही है आपको, और ये उन्हीं के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएट थे ऑस्कर वाइल्ड, तो वो बाहर से खुद को ऐसे दिखाते थे कि वो कितने फेमिनिन हैं, उनके बाल लंबे लंबे थे और वो बड़े फैंसी से कोट्स पहन के अपने लेक्चर देने जाते थे। तो हर कोई जिन्होंने उनका लेक्चर देखा नहीं होता था, वो उन पर हंस रहा होता था कि न्यूज़पेपर में किस इंसान की फोटो लगा दी है, क्या तुम इसके बारे में बातें कर रहे हो, ये तो इतना लड़की जैसा है। बट जो भी इंसान उनका लेक्चर अटेंड करता,
और जब भी ऑस्कर वाइल्ड सबके आगे कुछ भी लेक्चर देना शुरू करते, जब भी वो बोलना शुरू करते, तब हर कोई मेस्मराइज हो जाता, हर किसी पर एक तरीके से हिप्नोटाइज कर देते उन्हें, और लोग ये फील कर पाते देयर इज मोर टू हिम। हमने सोचा था ये बस वन डायमेंशनल फेमिनिन टाइप का इंसान है जिसको हम डराएंगे, इस पर हंसेंगे तो ये चुप होकर भाग जाएगा, बट ये तो वॉरियर जैसा भी है, ये हमें कंट्रोल कर पा रहा है, ये हमें एक सेफ्टी का एक एनवायरनमेंट हमें फील करा पा रहा है। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे इसमें एक फादर स्पिरिट हो। थिंक अबाउट दिस, एक इंसान बाहर से फेमिनिन है लेकिन अंदर से जब आप उससे मिलते हो ही इज वेरी मैस्कुलिन। ये एज चाहिए हमें अपने अंदर ऐसा लेयर्स बनानी है जहां पर दूसरा इंसान कभी भी प्रिडिक्ट ही ना कर पाए कि अच्छा ये ऐसा है। नो, ऑलवेज ब्रेक पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू। अगर वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत रिलैक्स रहते हो, जब भी वो आपसे मिले उन्हें हिंट्स दो कि आप कितने रेस्टलेस हो और कितना जल्दी से जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। अगर आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में बात करते रहते हो और लोगों को बोर कर रहे होते हो, जब भी आप उस इंसान के साथ अकेले हो जिसको आप खुद से ऑब्सेस कराना चाहते हो, उन्हें दिखाओ कि आपकी एक प्लेफुल साइड भी है, आप खेलते भी हो, आप मस्ती भी करते हो, आप गालियां भी देते हो। जो भी उनकी वाइब है, उनकी वाइब में खुद को घोल लो। आपको पता है जो भी एक मीडियोकर माइंड होता है उसका ऑपोजिट्स के साथ बहुत बेकार रिलेशनशिप होता है। वो बोल रहा होगा कि मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके एक्शंस इस आइडिया से मैच नहीं करते हैं। तो दो अपोजिट चीजों को वो साथ में होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि दो अपोजिट चीजें हैं। उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस होने का मतलब है कि दो अपोजिट थॉट्स है मेरे पास कि मैं काम करूं और मैं काम ना करूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि ये अपोजिट आइडियाज आपस में क्लैश कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहा। दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। बट एक ब्रिलियंट माइंड पता क्या करता है, उसके पास भी दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उन दो अपोजिंग आइडियाज का रिश्ता करा देता है। वो बोलता है कि मैं मटेरियलिस्टिक भी हूं, मैं स्पिरिचुअल भी हूं, मैं काम भी हूं, लेकिन मैं लड़ भी सकता हूं। ये इंसान होता है जो ब्रिलियंट और सबसे यूनिक होता है। एंड यू नीड टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। आपको पैसा भी चाहिए बट आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। आप वाइज भी हो लेकिन आप लॉजिकल भी हो। कभी भी आप रियलिटी के एक हिस्से को मत पकड़ो, रियलिटी को टोटली पकड़ो कि जो भी है अच्छा बुरा, दुनिया जो भी मेरे बारे में सोचे, मैं तो ऐसे ही, मेरे में एज है। बाहर से मैं इनोसेंट दिख रहा हूं लेकिन मैंने छुपके से तुम्हें अपनी डार्कनेस भी दिखा दी। दिस इज मी। आपके आसपास के लोग शायद बाहर से बहुत ज्यादा सख्त, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बस उनका एक मुखौटा होता है। कोई भी इंसान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना वो दूसरों के आगे दिखाता है। और जो चीज हमें स्ट्रेंथ देती है वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली और हमारे डेली रूटीन्स। किसी भी इंसान को इन सारी चीजों से दूर ले जाओ और उन्हें एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दो जहां से वो फेमिलियर नहीं है, जहां पर कोई भी उनका फेमिलियर रोड साइन नहीं है, कोई भी उनका सेफ स्पॉट नहीं है, एंड यू विल सी कि कितनी जल्दी वो इंसान बदलता है और सहारे के लिए वो आपका हाथ पकड़ता है। साइकोलॉजी की ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को सेफ रखने में भी मदद करेगी, और अगर आप किसी इंसान से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो तो वो भी ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम आएगी। बिकॉज अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसके पहले ही बहुत हेल्थी रिलेशनशिप्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत खुश है, या फिर उसका एक सेट रूटीन है, तो ऐसे इंसान को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेरी सेटिस्फाइड, उसको कुछ चाहिए नहीं आपसे। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो ऑलरेडी एक अनसंतुलित सरफेस पर है, उसके पहले ही रिलेशनशिप्स कुछ खास नहीं है, ऐसे इंसान से आप अपनी बात मनवा सकते हो। और तभी जो भी एक लड़का या फिर लड़की बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, वो पता है अपने पार्टनर के साथ क्या करता है, वो सबसे पहले उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कट ऑफ कर देता है, ताकि जब भी उसे कुछ अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करनी हो, जब भी उसे कोई सहारा चाहिए हो, सिर्फ वो ही उस इंसान का सेफ स्पॉट हो, वो कहीं और जा ही ना पाए। किसी पर भी कंट्रोल पाने का यही बेस्ट तरीका होता है कि हम उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर वो पहले कभी नहीं गए, वेदर इट इज अ फिजिकल प्लेस और अ मेंटल प्लेस। उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दो जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिया, क्योंकि जब भी हम इस तरह से एक नई जगह पर जाते हैं तब हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट पर होगा क्या। जिस तरीके से हम एक रोलर कोस्टर पर बैठे होते हैं, हम थोड़ा सा डरे हुए भी होते हैं बट हम थ्रिल्ड भी होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं कि अगले मोमेंट में कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और चांसेस है कि कुछ डिजास्टर भी हो जाए, लेकिन हम फिर भी गैम्बल करते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कॉर्पोरेट सेटिंग का, बिकॉज जो भी हम टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप में काम नहीं आएंगी, बल्कि जहां पर भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पर ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो एक बहुत हायर पोस्ट पे है, मे बी आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको प्रमोशन लेने में या फिर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, देन अगेन आइसोलेट देम। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है जिसकी मदद से आप दोनों एक साइड पर हो और बाकी सारे एम्प्लॉयज, बाकी सारे लोग, बाकी सारे मैनेजर्स और मे बी इवन बॉस दूसरी साइड पर हो। और ऐसा करने के लिए आप अगेन मदद लोगे चैप्टर नंबर 1 की, फाइंड व्हाट दे वांट।
और फिर उसी चीज का बेट उनके आगे दिखा के उन्हें अपनी साइड पर लेकर आओ। मे बी जब भी कोई बहुत सीरियस टॉक चल रही हो, आप उनके साथ अकेले हो या फिर कोई छोटी सी ग्रुप मीटिंग चल रही है, तब हल्का फुल्का सा बिल्कुल लाइट हार्टेड कोई मजाक उनके आगे करो। थोड़ा सा जब भी कोई चीजें लाइट हो तब उनके आगे कभी अपनी स्टोरीज को शेयर करना शुरू करो, अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपनी वल्नरेबिलिटीज को उनके आगे रखो। और जिस मोमेंट पर वो अपने गोल्स को, वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को आपके आगे रखें, grab that opportunity because we will use their vulnerabilities against them। जैसे मे बी आप उन्हें ज्यादा पैसा बनाने में मदद ना कर पाओ बिकॉज शायद वो एक इतनी हाई पोस्ट पर हो जहां पर वो आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कहीं से ये सुना है कि इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं है या फिर वो खुद आपको ये बताते हैं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बी दैट गुड फ्रेंड। या फिर वल्नरेबल होकर वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और उनको वो खुद ये बताते हैं आपको कि जो भी उनका अपने बेटे या फिर बेटी के साथ रिलेशनशिप है वो कुछ खास नहीं है। बी दैट सन और डॉटर फिगर फॉर देम। उनको प्रोजेक्ट करने का मौका दो। जो भी उनकी लाइफ से प्यार वाली साइड या फिर मजाक वाली साइड मिसिंग है, गिव इट टू देम। एक बार उन्हें उस चीज का लालच दो और फिर उन्हें सबसे दूर ले जाओ। फाइनली ब्रिंग द गेम दैट यू आर प्लेइंग टू अ कंक्लूजन। बिकॉज अगर आप बस लोगों के साथ गेम खेल रहे हो विदाउट एनी पर्पस, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस तरीके से एक शेर एक शिकार के पीछे सिर्फ तभी जाता है जब उसे अपने खाने का इंतजाम करना होता है, और अगर वो बस एक शिकार के पीछे जाए, फिर वो दूसरे शिकार के पीछे जाए, फिर वो तीसरे जानवर के पीछे जाए, तो वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो भूखा ही मर जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, वो डेटिंग एप्स पर लोगों से बात कर रहे होंगे जस्ट टू गेन सम मेंटल प्लेजर। वो बस इमेजिन करते रहते हैं चीजों को, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, और फिर वो एक इंसान को थोड़ा सा अपने पास लाके दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं। बस वो यही गेम खेलते रहते हैं और उनकी मूवी कभी भी क्लाइमेक्स नहीं अचीव कर पाती है। हमें ये नहीं करना है। तो जो भी आप जॉब चाहते हो, जो प्रमोशन चाहते हो, जिस भी रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, या फिर मे बी आप बस अपने क्रश को डेट के लिए पूछना चाहते हो, टेक द चांस, बी रिस्पेक्टफुल एंड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग द बोल्ड मूव। मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूं। जब भी आप एक बोल्ड मूव लेने वाले हो, उससे पहले डू अ टेम्परेचर चेक। यानी उनको एक हिंट दो कि जिस स्टेज पर आपका रिलेशनशिप है, कॉर्पोरेट लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, जो भी, आप उससे एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो। जस्ट गिव देम अ स्लाइट सटल हिंट एंड सी हाउ दे रिएक्ट। बिकॉज अगर वो आपको ऑलरेडी डिजायर करते हैं, वो ऑलरेडी तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, तब वो इस हिंट से कि आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, वो उससे कुछ डिसएग्री नहीं करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू विल नो that this is the right time to proceed further।